एक और पहलू है पॉलिटिक्स, राजनीति। हमारे सर्वांगीण विकास के लिए राजनीति अकेली सब कुछ नहीं है, लेकिन विकास का एक पहलू राजनीति भी है। वो भी आपके हर काम को प्रभावित करता है। वो प्रभावित कैसे करता है कि इस देश में जो व्यवस्था चलती है, देश में जो भी व्यवस्थाएं हैं, छोटी बड़ी जितने भी उपक्रम हैं, जितने भी संस्थान हैं, जितने भी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, फैक्ट्री, तमाम जो भी इस देश में चल रहा है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसको चलाता कौन है? सरकार के पास 3 स्तंभ हैं उसको चलाने के लिए। सबसे बड़ा जो स्तंभ है, सबसे बड़ा जो उपक्रम है सरकार का इस देश को चलाने के लिए, वो है विधायिका। विधायिका जहाँ पर इस देश की व्यवस्था को चलाने के लिए कानून बनाए जाते हैं, जहाँ पर संविधान लागू किया जाता है। ये देश कैसे चलेगा, शिक्षा कैसे होगी, रोजगार कैसे होगा, बेरोजगारों को काम कैसे मिलेगा, कैसे विकास होगा, कैसे सड़कें बनेंगी, कैसे तालाब बनेंगे, कैसे खेतों को पानी जाएगा, ये सारे नियम और कानून विधायिका में बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं, लोकसभा में बनाए जाते हैं, विधानसभा में बनाए जाते हैं, राज्यसभा में बनाए जाते हैं। ये पहली व्यवस्था है सरकार की, विधायिका, जहाँ पर नियम और कानून बनाए जाते हैं। दूसरा, संविधान में जो प्रावधान है कि सरकार के चुने हुए लोग पूरा लोकसभा और राज्यसभा और विधायिका मिलकर जो कानून बनाएगी, जो योजना बनाएगी देश को चलाने के लिए, वो योजनाओं को लागू कौन करवाएगा, इसके लिए कार्यपालिका को बनाया गया है। कार्यपालिका के कई लेवल हैं, कई स्तंभ हैं। कार्यपालिका जैसे आप यूँ समझ लो कि आपकी कमिश्नरी हो गई, कलेक्ट्रेट हो गया, एसडीएम कोर्ट हो गया, तहसीलदार हो गया, पुलिस व्यवस्था होगी, ये कार्यपालिका के माध्यम है। तो विधायिका में बनाए गए नियमों कानून को लागू करने का काम ये कार्यपालिका करती है। और कार्यपालिका जब क्रियान्वयन करती है, कार्यपालिका जो क्रियान्वयन करती है उसका किसी को यदि लाभ नहीं हो पा रहा, सही ढंग से अमुक आदमी तक उसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा, तो उसकी व्यवस्था के लिए न्यायपालिका बनी है कि आप शिकायत कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, केस कीजिए, कार्रवाई कीजिए। न्यायपालिका आपको न्याय दिलाएगी, कार्रवाई करेगी, आपको आपका हक मिलेगा। ये 3 स्तंभ सरकार के पास हैं, ये 3 माध्यम सरकार के पास हैं इस देश की व्यवस्था को चलाने के लिए। अब आप सोच के देखो कि आपके बीच के कितने मजदूर, कितने किसान, कितने ये बेरोजगार पार्लियामेंट में चुन के जाते हैं जो आपकी बात करें कि हमारे समाज को, इस मजदूर वर्ग को, इस किसान वर्ग की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, उन्हें शिक्षा ठीक नहीं मिल रही, रोजगार ठीक नहीं मिल रहा। किसको चुनकर भेजते हो आप? यही कारण है कि हमारे आपके बीच लोग वहाँ पहुँचते नहीं और हमारे आपके लिए कानून बनते नहीं। कार्यपालिका में, शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हैं वो हमारे आपके बीच के लोग नहीं हैं। यदि मैं पूछूं कि हमारे आपके बीच के कितने लोग हैं जो कलेक्टर बने हैं, तो शायद कोई नहीं होगा। कितने लोग एसडीएम हैं, कितने लोग कमिश्नर हैं? नहीं है ना। तो यही कारण है कि हम तक हमारा हक पहुंच नहीं पाता है। वो तो बगैर पैसे के एफआईआर नहीं होना है। यही कारण है कि हम और आप इस सारे तंत्रों से परेशान हैं। उसका कारण सिर्फ यही कि हम और आप, हमारे आपके बीच के लोग वहाँ पर हैं ही नहीं। तो अभी तक जितनी चर्चा मेरे द्वारा हुई, मैं निवेदन करूँगा कि आप लोग घर जाकर इस बात पर विचार करें, मनन करें। और आपने देखा होगा कि पहले मैं जनपद सदस्य रहा, फिर जिला पंचायत सदस्य रहा और 2018 में विधानसभा का चुनाव लड़ा। और विधानसभा का चुनाव लड़ा, आप लोगों ने जितना सहयोग किया उतना परिणाम आपके साथ रहा। तो 4-5 जो विकास के माध्यम हैं उनमें से एक ये पॉलिटिक्स है। और उस पॉलिटिक्स के माध्यम से मैं संघर्ष कर रहा हूँ। और संघर्ष का एक ही कारण है कि हमने भाई साहब जैसे लोगों से मिलकर थोड़े जागरूक हुए हैं, संघर्ष को पहचाना है, संघर्ष और संगठन की शक्ति को पहचाना है, इसलिए हमारा ये प्रयास है। अब तक जो चर्चा हुई
तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि इस दिशा में, पॉलिटिकल दिशा में, हमें आपको संघर्ष करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलना पड़ेगा सबको, हाँ या ना। इस जो ये 3-4 माध्यम है हमारे विकास के, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यवसाय, इनके साथ साथ एक यदि मान लें कि 10% हिस्सा पॉलिटिक्स का भी होता है, तो इसमें भी यदि हमें लगता है कि इसमें भी अपने लोग होना जरूरी है, और मैं जो संघर्ष कर रहा हूँ यदि वो संघर्ष जरूरी है, तो आपको भी उस संघर्ष में तन मन धन से मेरे साथ खड़ा रहना होगा। ये मेरा विशेष निवेदन है। और इस संघर्ष के लिए आप तैयार हैं तो एक बार हाथ खड़ा करके बोलियो कि हाँ तैयार हैं। क्योंकि मेरी औकात नहीं है। मेरी औकात क्या है? घर पे 4-5 एकड़ ज़मीन है, 10 लोगों का परिवार है, तो बड़ी मुश्किल से वो परिवार ही चलता है। इन सारे लोगों के सहयोग से, ये वरिष्ठ लोग बैठे हैं, इन सभी के आशीर्वाद से मैं घर से बाहर निकल पाता हूँ, गाड़ी से चल पाता हूँ। तो यदि आप लोगों का सहयोग नहीं रहा तो मेरी औकात नहीं है कि मैं घर से पृथ्वीपुर भी आ पाऊँ इस संघर्ष के दौरान। लेकिन भाई साहब के साथ रहते, ये बुजुर्ग लोगों के संघर्ष को देखते हुए, इनसे इनका अनुसरण करते हुए इतना उत्साह अपने अंदर है, इतना विश्वास अपने अंदर है कि इस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, यदि संघर्ष के लिए कोई आगे आए, इनके हक और अधिकार की लड़ाई के लिए कोई आगे आए, तो ये बहुजन समाज भी पीछे नहीं रहता है, कंधे से कंधा साथ मिलाकर चलने के लिए तैयार रहता है। इसलिए मेरा ये संघर्ष जारी है। और यदि ये समाज इतना सहयोग नहीं करता होता तो मैं 2010 में ही घर बैठा होता, 2010 में ही घर बैठा होता, कहाँ से निकल के आता। 2010 में मेरे संघर्ष का सहयोग करके मेरे साथ लोगों ने संघर्ष किया, थोड़ा आगे पहुँचाया, तो फिर मैंने संघर्ष जारी रखा, फिर लोगों ने संघर्ष किया, तो फिर इधर तक पहुंचा। अब कुछ लोग बोलते भाई साहब 2010 का चुनाव आप जीत गए, सबने सहयोग किया, 2015 का चुनाव आप जीत गए, सहयोग किया, 2018 का तो जीते नहीं। तो मैंने कहा भैया विधानसभा है, पूरी विधानसभा में 247 बूथ हैं। 247 बूथ मतलब कम से कम बड़े बड़े 600 गाँव, 600 गाँव, 2 नगर पंचायतें। तो पहली बार जो चुनाव लड़ता है पूरे बूथ नहीं देख पाता कि इस बूथ की गली कहाँ से गई। कोई भी लड़ ले चुनाव, वो इतिहास गवाह है, कोई भी पहला चुनाव जीता नहीं विधानसभा का, इधर इतिहास गवाह है। बात सही है कि नहीं है? तो अच्छा, दूसरा चीज़ मैं अपने अंदर एक दिन सोच रहा था कि आखिर जब मैं लगातार जीत रहा था तो हारा क्यों? कोई तो वजह हो कि हारा क्यों भाई, बीच में गैप क्यों? 2010 से 15 तक रहा, 15 से फिर 18 तक। तो मैं सोच रहा था कि ये भी कारण हो सकता है, मतलब अपने आप को समझा रहा था कि मैं 2010 में जब बना तो 15 तक कार्यकाल था उसका, तो लगातार 15 में फिर बन गया, तो वो सिलसिला टूटा नहीं। वो 18 का चुनाव में शायद इसलिए हार गया कि लॉकडाउन की वजह से जिला पंचायत सदस्य का कार्यकाल अभी भी बढ़ गया और चल रहा है। इसलिए मैं तो हूँ ही जनप्रतिनिधि, तो ईश्वर ने भी कहा कि भी रुक जाओ, अभी तो हो आप, जब आप जिला पंचायत सदस्य मिटने वाले होंगे तब देखेंगे। और पता नहीं नियति का क्या काम करती है कि जिला पंचायत सदस्य मिटने के पहले ये विधानसभा चुनाव आ गया ना अपने इधर। तो उस चीज़ में मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। अब तक जो पहले अपन जो बातचीत की, मैं पहले ही बोल चुका कि केवल एक माध्यम नहीं है हमारे विकास का, हर चीज़ पे हमें फोकस करना होगा। और उस चीज़ पर हम कैसे आगे जाएंगे, चाहे शिक्षा की बात हो, व्यवसाय की बात हो, रोजगार की बात हो, जागरूकता की बात हो, कैसे आगे जाएंगे, उसके लिए ही हमने अपने भाई साहब का अमूल्य समय लेकर अपने बीच में बुलाया है। और अब से कुछ ही देर बाद उनका उद्बोधन, उनके विचार, उनके अनुसार जो सही है, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर, हमारे पीछे जाने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है हमारी आदतें। हमारे अंदर इतनी ऐसी आदतें होती हैं तो पीछे ही ले जाती हैं, पीछे ही ले जाती हैं। आप 24 घंटे में शाम को एक बार सोचना कि पहले 24 घंटे में मैंने क्या किया, तो आपको पता चलेगा कि 2 घंटे आपने पान की दुकान पर, 2 घंटे टीवी में, 2 घंटे गप्पों में ऐसे ही निकालते रहते हैं।
तो इस समय का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमें अपनी छोटी छोटी खराब आदतों में सुधार करने की ज़रूरत है। और अब हम अपनी बात ज़्यादा ना करते हुए मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अब के